सो दिस इज लेक्चर नंबर 1 कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन आएगा। तो इस चैप्टर में मोस्टली क्या है कि सारी रिएक्शंस अपन कर चुके हैं। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो होगा एल्डोल या सबसे पहले देखेंगे हम लोग कैनिजारो कंडेंसेशन। हाँ, तो फर्स्ट नेम्ड रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये किस तरीके से प्रोसीड करेगा, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें एक बात ध्यान देना होगा आपको, एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन और सेल्फ रेडॉक्स और ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन एंड फॉर्म्स अ प्राइमरी अल्कोहल एंड अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो बेटा ये बिल्कुल जो सिग्नेचर पॉइंट है कैनिजारो रिएक्शन का कि इसमें ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए, ठीक है। ये एल्डिहाइड है बेटा, ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिसके अल्फा पोजीशन पर, देखो ये अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ अगर कार्बन होता ये अल्फा कार्बन होता, मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं मांगता है। तो बेटा ये बताओ, ये अल्फा कार्बन, इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? तो योर आंसर विल बी कि इसके अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से है। मतलब जो की पॉइंट है वो ये है कि एल्डिहाइड के बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अब लेट्स से अगर ये देखें COH और यहाँ बेंजल्डिहाइड, तो क्या ये अल्फा कार्बन हो गया? क्या इस कार्बन पे अब हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बने और एक पाई बॉन्ड। तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन के लिए जो मेन पॉइंट है वो यही है कि कौन कैनिजारो देगा, वो ऐसे देगा, ये CHO है और ये बेटा अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अगर होगा तो कैनिजारो नहीं होगा। तो कैनिजारो के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। और अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो बड़ा आसान है ये। अगर मान लो HCHO है तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा? इसकी रिएक्शन इसी एक मॉलिक्यूल से कराओ और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो। क्या हो? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो एक का हो जाता है रिडक्शन, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन किसमें होगा? अल्कोहल में एक कार्बन के। और एक का होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिड। एसिड। लेकिन मीडियम कैसा है? बेसिक, तो उसका सॉल्ट। क्लियर है बेटा? तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। उसके बाद अगर हम लें PHCHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्लस PHCHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालें, so your answer will be PHCHO will convert into PHCH2OH प्लस PHCOOH की जगह क्या हो जाएगा? PHCOONA। क्लियर है बेटा? ये बिल्कुल की पॉइंट है, ठीक है। जेईई मेन लेवल पे यही बात अगर आपको पता होगी तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब अगर इसका देखें, इसका अगर कैनिजारो रिएक्शन कराना है तो क्या होगा आंसर?
कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेना होता है, ठीक है। और इसका क्या बन जाएगा, CO माइनस Na प्लस प्लस दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा CH2OH में। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी सबको। सो दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो इसमें जो इन्होंने लिखा है वो एक बार रीड कर लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है ना, एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड का ही रिडक्शन हो रहा है। सेल्फ रेडॉक्स या फिर ऑटो रेडॉक्स भी इसको कहा जाता है। एंड फॉर्म्स अ प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड RCHO will go in RCH2OH and RCOOH। स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में लगभग 40-50% तो एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड 50% NaOH के साथ हीट करोगे, सोडियम फॉर्मेट प्लस मिथाइल अल्कोहल। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल, सोडियम बेंजोएट और बेंजिल अल्कोहल। उसके बाद ये देखो CHO में कार्बन पे 3 मिथाइल लगा दिए, उसका एसिड और उसका अल्कोहल। आगे मैकेनिज्म वाले पार्ट में मूव करो। मैकेनिज्म, अब इसकी मैकेनिज्म समझ लो जरा। लेट्स से ये है HCH, ध्यान से देखना सारी बात समझ आएगी। अब बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, मतलब कोई एसिडिक H तो है नहीं, तो OH माइनस अब तो सिर्फ यही अटैक कर सकता है CO पे, क्योंकि C पे प्लस होता है। ऐसे हो जाएगा बेटा, बिकॉज इस OH माइनस को अटैक करने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और ये बॉन्ड भी ब्रेक कर दो। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये ऐसे जुड़ गया इस पर, और इस पे माइनस आ जाएगा। OH माइनस का जब फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होगा तो ये बनेगा। क्लियर है बेटा। अब चूंकि स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि जो एल्कोहल है उसका कुछ पार्ट एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे भी रहेगा और डेफिनेटली ऐसे भी रहेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो वो कैसे भी रहेगा, ये सॉल्वेंट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, बिकॉज एल्कोहल का H उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है ना। हाँ सर। तो लेट से ये चला गया, अगर चला गया तो थिंग्स विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो अब याद रखना, जब एक कार्बन पे 2 O माइनस हो तो वो हाइड्रोजन को भी लीव करा देता है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को भी लीव करा देगा, और अगर हाइड्रोजन को लीव कराएगा तो चीजें ऐसी होंगी कुछ। देखो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और ये लीव कर गया H माइनस बन के, और ये H डायरेक्टली दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, सोल्यूशन पर नहीं जाता है। ये H निकल के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देता है, और जब दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो उसका क्या बन जाएगा, O माइनस। बोलो बेटा इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। सर अगर 2 है सर, एक कार्बन पे आपने 2 नहीं रह सकता है, वो निकलने की कोशिश क्यों नहीं करेगा? नहीं बेटा, O माइनस है ना, वो O माइनस अगर निकलेगा तो दैट विल बिकम O2 माइनस, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन एट एनी एटम इज वेरी डेंजरस। सो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली आपने क्या बताया, वो H निकल के कहाँ जाएगा, किस पे हाँ अटैक करेगा? दोबारा बता रहा हूँ। बेसिकली बेटा ये हो रहा है, देखो ये बना ना अपना इंटरमीडिएट आफ्टर फर्स्ट स्टेप। क्लियर है। अब ये अटैक करके इसको निकालेगा, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के C प्लस पे अटैक करेगा, ये H माइनस, और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखेगा, HC डबल बॉन्ड OH, या O माइनस है ना, बिकॉज एसिडिक बेसिक मीडियम है ना,
सो दिस कैन बी O माइनस और OH। अब ये H जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C पे 3 H होगा, 1 2 और ये तीसरा आने वाला, और ये क्या हो गया O माइनस। अब क्या होगा, स्ट्रांगली बेसिक है तो एसिड तो H प्लस लूज कर देगा और एल्कोहल H प्लस सोल्यूशन से ले लेगा। तो फाइनली ये तो O माइनस में ही जाएगा क्योंकि मीडियम हाईली बेसिक है, और एल्कोहल H प्लस रख सकते हैं। तो आपका क्या बना, मिथाइल अल्कोहल और दिस फॉर्मेट। बेटा समझ आई ये बात। अब बताओ इस जर्नी में सबसे कठिन स्टेप कौन सा है, इस जर्नी में जो सबसे कठिन स्टेप है वो कौन सा है यार, ऑब्वियस सी बात है CH बॉन्ड का टूटना। बोलो। हाँ सर। CH बॉन्ड का टूटना ही इसका RDS है। ठीक है, अभी आपको आइडिया लगा। देखो अब बाकी हो क्या रहा है, एक मॉलिक्यूल में OH अटैक कर रहा है CO पर, तो जिस पे अटैक कर रहा है उस पे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना बेटा, तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और उसी से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसका भी हो गया, मतलब हाइड्रोजन निकलना या ऑक्सीजन ऐड होना दोनों ऑक्सीडेशन कहलाते हैं ना। और एक दूसरे मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन जा रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो जिस पे H जा रहा है उसका रिडक्शन होगा, और जिस पे OH अटैक कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में होता है और रिडक्शन अल्कोहल में होता है। ये बात फील आई। लेकिन चूंकि एसिड जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में अपने सॉल्ट के फॉर्म में रहेंगे। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, और ये चीज भी आपको समझ आएगी कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए। बेटा अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो वो एसिडिक होते, क्योंकि उसका H निकल के कार्बन पे माइनस आता और वो CO पे डीलोकलाइज होता, तो वो कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्शन फेवरेबल होता वहां पे। इसलिए अगर कैनिजारो रिएक्शन करानी है तो आपको वहां पे एसिडिक H नहीं लेना है। एसिडिक H अगर होगा तो रोल ऑफ KOH डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रोल ऑफ KOH का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बेटा समझ आ गई ये बात। हाँ सर, बस एक डाउट सर, वो CH3O माइनस से वो CH3OH कैसे बना, बता सकते हो प्लीज? बिकॉज बेटा मीडियम में KOH है। अब बताओ हाँ, OH माइनस ज्यादा खतरनाक है या CH3O माइनस? CH3OH ज्यादा बेटर है। इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है सर। तो सर O माइनस निकल के OH लगेगा या क्या होगा? नहीं, पानी तो है ना वहाँ 50%। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो वो H प्लस दे देगा ना? हाँ, ठीक है सर। और वैसे भी इसने एक H प्लस तो लूज करा है ना, इसने एक हाँ H सर, प्लस लूज करा है ना फाइनली। पर वो तो सर अटैक में लग गया ना H प्लस CH3O माइनस बनाने में। नहीं, एक और H प्लस लूज करा है फाइनली। HCO माइनस ये बना था, OH H ये है ना, हाँ सर। ये निकला, ये H निकला, हाँ तो ये हाँ क्या सर। बचा, यस सर। दिस इज HCOOH ना। यस सर। फाइनली ये तो लूज हो गई ना। अरे 2H हाँ 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 लूज हो हाँ गया हाँ, ना, Na के साथ ना, Na प्लस के साथ। Na प्लस यहाँ आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है। हाँ देखो स्टेप 1, OH माइनस अटैक्स कार्बोनिल carbon of one aldehyde molecule and forms a hydroxy alkoxide ion। तो ArCHO में OH माइनस ने अटैक करा, और इसके एरो के ऊपर देखो फास्ट लिखा है। फास्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है वो स्लो होता है। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। स्टेप 2, a hydride ion is transferred from hydroxy alkoxide ion to carbonyl carbon of second aldehyde molecule, to carbonyl carbon of second aldehyde molecule. This result in the formation of a carboxylic acid and an alkoxide ion which exchanges proton and convert to carboxylate ion and 1 degree alcohol। डाउनवर्ड आओ थोड़ा।
ठीक है, तो सेकंड स्टेप इसमें लिखा हुआ है आरडीएस। आरडीएस देखो O माइनस वापस इलेक्ट्रॉन C को दे रहा है, H को निकाला, H को अटैक कराया दूसरे मॉलिक्यूल पे, समझ गए? तो ये आरडीएस है। और इसको क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है, बन गया क्या गया फाइनली? ArCH2OH ArCOO माइनस। नेक्स्ट। हाँ, अब देखो जरा ये थोड़ा सा कुछ फैंसी पॉइंट बताता हूँ, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ NaOH, मतलब ग्रेटर देन 50% अगर NaOH है, तो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन अंडरगो फर्दर आयोनाइजेशन एंड फॉर्म्स डाई एल्कोक्साइड आयन which H minus is transferred to the second aldehyde molecule. This result in the formation of a carboxylate ion and a alkoxide ion. The alkoxide ion takes up the proton from solvent water and converts into the alcohol. अब देखो वो क्या कह रहा है, अगर NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 50% से ज्यादा है, मान लो 60-70% दी है, तो अब देखना जरा, तो ये जो अपना बना था ना बेटा ArCH, अपना OH, अगर 50% से कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये इस फॉर्म, समझ गए बेटा? मतलब डाई एल्कोक्साइड आयन में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाई एल्कोक्साइड आयन में 2 O माइनस होंगे। कितने O थोड़ी माइनस होंगे? आवाज ब्रेक हो रही है सर। यार एक सेकंड। हाँ सर। हाँ, तो जो मेन पॉइंट है, अगर आपका NaOH 50% से ज्यादा है, तो ये जो एल्कोक्साइड आयन बना था O माइनस और OH वाला जो नॉर्मली बना था, है ना, उसमें अगर हाईली बेसिक है तो ये भी H प्लस लूज करके बना लेगा डाई एल्कोक्साइड आयन। तो ये इंटरमीडिएट कब बनेगा? जब कॉन्सेंट्रेशन 50% से ज्यादा होगा। और ये इंटरमीडिएट कब बनेगा? जब कॉन्सेंट्रेशन 50% से नीचे हो और 50% हो और कुछ ना बोला हो। क्लियर है बेटा ये बात? हाँ सर। ये बोलना चाह रहा है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ NaOH greater than 50%, hydroxy alkoxide ion undergo further ionization and form a di-alkoxide ion from which H minus ion is transferred to second aldehyde molecule. This result in the, अब अगर देखो यही निकल गया तो अब एसिड बनेगा या एसिड का सॉल्ट बनेगा? डायरेक्टली एसिड का सॉल्ट बनेगा और एल्कोक्साइड आयन बनेगा। देखो HCH O माइनस O माइनस। अब बेटा ये निकालेगा इसको, तो अब तो सीधे ये सॉल्ट ही बना ना। देखो ये निकल गया, ये निकल गया, तो ये सीधे सॉल्ट बना ना बेटा। बोलो बताओ भाई। यस सर। प्लस ये बना CH3O माइनस। अब ये तो सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा, लेकिन ये इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ये होता OH का OH होता तो ये बनता, फिर ये सॉल्वेंट को बाद में लूज करता और ये सॉल्वेंट से लेता। समझ गए ना? हल्का सा डिफरेंस है बेटा दोनों रिएक्शन में। हाँ देखो आगे दिया है, आगे देखो ये मैकेनिज्म। जो एल्कोक्साइड हाइड्रोक्सी आयन है उसका OH पिकअप करा, 2 O माइनस बने, फिर भी H निकल रहा है। अब डायरेक्टली क्या बना? सॉल्ट और एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन पानी से H ले लेगा और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो सेकंड इज अ बेटर हाइड्राइड डोनर देन फर्स्ट। अब आप खुद सोचो बेटा, ये अच्छा हाइड्राइड डोनर होगा जिसमें 2 O माइनस है ना, या फिर वो अच्छा होगा जिसमें 1 OH है? किसका प्लस एम ज्यादा है?
दो O माइनस का ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी दो O माइनस वाले के केस में ज्यादा होगा ना, बोलो। हाँ सर। प्लस M O माइनस का ज्यादा होता है या OH का? O माइनस का। तो अब अगर दो दो O माइनस है तो वो इजीली निकालेगा ना इस H को, H कंपेयर टू एक O माइनस और एक हाँ OH। सर। यस सर। So second is better hydride donor than first because H minus transfer from second directly result in the formation of resonance stabilized carboxylate ion. देखो पहले वाले में जो बन रहा है वो ये बन रहा था अगर आपको याद हो, और दूसरे वाले में ये बन रहा था। कौन किस में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है? सेकंड वाले में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इसमें हल्का सा बेकार होगा। नेक्स्ट पेज पे आओ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार सर ब्रीफ कर सकते हो? मेरा नेट शायद बिगड़ गया था इसलिए। क्या बताओ, कहाँ तक सुना था तुमने? स्क्रीन देख नहीं रही थी। कहाँ तक हो गया था? सर आपने बोला था कि OH माइनस एक और अटैक करेगा 50% अबव होगा तो। हाँ तो ये देखो सामने है, सामने है। अगर हाईली बेसिक है तो जो O माइनस और OH वाला बना था वो OH भी अब इलेक्ट्रॉन लूज H प्लस लूज कर देगा, तो दो O माइनस बन जाएंगे। दो O माइनस बन जाएंगे हाँ तो सर। H का निकलना इजी हो जाएगा, H निकल जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और एल्कोक्साइड आयन बनेगा। सर ArCH2O माइनस एंड ArCH2O Na में डिफरेंस क्या है? किसमें? सर डिफरेंस क्या आया हमें पहले और दूसरे में? प्रोडक्ट सेम है बेटा, बट मैकेनिज्म अलग हो गई ना। ओके ओके। इसमें इसमें ये इंटरमीडिएट बन रहा था अगर 50% से कम है या 50% है तो ये हाइड्राइड डोनर था, हाँ सर। और अगर इसमें 50% से ज्यादा है तो तो ये माइनस हो हाइड्राइड जाएगा। है ना। अब हाँ सर। हाइड्राइड डोनर ये ज्यादा अच्छा है ना जिसमें दो O माइनस है, हाँ सर ठीक है। क्योंकि इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली एसिड का सॉल्ट है ना, और उसमें जो बनने वाला हाँ सर प्रोडक्ट ठीक है। था वो ये था इनिशियली, है ना, OH। अब इसमें रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। हाँ, H माइनस इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये पॉइंट समझने वाली बात है। H माइनस इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। दिस इज कंफर्म्ड बाय absence of CD bond. Absence of CD bond, the product when reaction is carried out in D2O solvent. बेटा ऐसा नहीं होता है कि H माइनस जो निकला है वो पहले सॉल्वेंट में जाए और फिर सॉल्वेंट से दूसरे मॉलिक्यूल में जाए। ऐसे एविडेंसेस हैं कि वो डायरेक्टली जंप करता है। क्लियर है इतनी बात? वो डायरेक्टली जंप करता है। At concentration of 50% and below, the reaction is found to follow overall third order reaction. बेटा ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको जेईई एडवांस में 4 मार्क्स दे सकता है। At the concentration of 50% and below, the reaction is found to follow overall third order kinetics. This confirms the transfer of H minus from 1, मतलब जो 50% से नीचे है, तब पता रेट लो आपको क्या मिला। रेट इज इक्वल टू K एल्डिहाइड टू दी पावर 2 और बेस टू दी पावर 1। बेटा OH माइनस ने एक ही बार अटैक करा ना, और इसने 2 बार अटैक करा, ये 2 यूज हुए, ये तो अगर 50 और 50% से कम है तो ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा इनके पावर? एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में 2, बेस के रिस्पेक्ट में 1। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन 50% से ज्यादा है तो याद है दूसरी बार भी तो NaOH ने रिएक्शन करा था, जो OH को H निकाला था,
जो OH का H निकाला था बेस ने, तो बेस 2 बार यूज हुआ, एक बार अटैक करने में और एक बार OH का H निकालने में। तो याद रखना कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, कुछ ना बोला जाए तो आप कितने ऑर्डर बताओगे, बोलो। थर्ड इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। और अगर स्पेसिफिकली ये बोला जाए कि एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH और 70%, 60%, 55%, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, तो अपन को 4 बताना पड़ेगा। तो एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 50% and below, the reaction is found to follow overall third order kinetics. This confirms the transfer of H minus from, याद है, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड से, मतलब एक OH और एक O माइनस वाले से, और रेट क्या आएगा, K एल्डिहाइड टू द पावर 2 OH minus to the power 1 at concentration above 50% NaOH. The reaction is found to follow overall fourth order kinetics. This confirm the transfer of H minus from second, जिसमें बेटा 2 O minus बने थे, और इसमें जो रेट आएगा वो आएगा K aldehyde to the power 2 OH minus to the power 2. Next, aromatic aldehyde having तो म्यूट हो गया। अच्छा बेटा, ये वाला पार्ट है, देखो सुनो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, ठीक है, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है ये। एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 easily undergo disproportionation compared to those containing electron releasing group। ये थोड़ी अजीब बात है। अजीब बात क्यों है बेटा? अगर मैंने NO2 लगा दिया, ध्यान से सुनना, NO2 अगर लगा दिया तो बेटा जो एल्डिहाइड का CO है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये पहले मेरे को आंसर करो। अगर मैंने NO2 लगा दिया सबस्ट्रेट में तो जो CHO का जो CO है उस पर C पे पॉजिटिव चार्ज विल एनहेंस और विल डिक्रीज? सोच के बताओ। बोलो। डिक्रीज होना स्टार्ट चाहिए। बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा ना सर, क्योंकि NO2 खींचेगा। बिकॉज NO2 इज विथड्रॉइंग। हाँ सर, वही बोलना था, सॉरी। हाँ, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा दोगे तो CO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसका कम हो जाएगा। क्लियर है? तो उस सेंस से अगर देखो तो NO2 लगाने पे पॉजिटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में OH का अटैक फास्ट हो जाएगा बेटा। जो फर्स्ट स्टेप होता है ARCHO में, हाँ उस सर, OH OH का माइनस अटैक। अटैक फास्ट हो जाएगा। बट बेटा उसके फास्ट होने से थोड़ी ना रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। यस सर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो अगला है, रेट हाँ सर। डिटरमाइनिंग स्टेप तो अगला है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको किसी से भी पूछोगे तो वो यही आंसर करेगा कि कैनिजारो रिएक्शन किसमें फास्ट होगी। मैं बता रहा हूं, यही अजीब बात है, ये अजीब बात है। सब लोग आंसर करेंगे आपको ये CHO NO2 और CHO OMe, ठीक है। इसमें पब्लिक ये आंसर करेगी।
जबकि सच्चाई ये है, ये होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और उसको आप अच्छे से समझना, और ये पब्लिक क्यों बोलती है ये भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन जेई में आ जाता है, आपको चुपचाप ये टिक करना है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। रेफरेंसेस अवेलेबल है मार्केट में, अच्छी बुक्स में देखोगे ये चीज मिल जाएगी एज इट इज, ठीक है। ये बहुत अजीब बात है, इसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो रिजल्ट क्या है वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। कैनिजारो रिएक्शन कब स्पीड अप होगी? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं कि NO2 लगाने पे स्पीड अप होगा या OMe लगाने पे स्पीड अप होगा? कब बेहतर होगा? व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस? वो ऐसे हैं कि NO2 वाले का स्पीड अप हो जाता है और OMe जैसे ग्रुप लगाने पर खत्म हो जाता है, कैनिजारो रिएक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है और इसका रिवर्स क्यों लोग बोलते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी है। In addition to this presence of electron withdrawing group makes the carbonyl carbon more electrophilic. ये बात तो सही है, अगर NO2 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहां पे CO पे प्लस ज्यादा होगा, so this will become more electrophilic. So it easily undergo nucleophilic addition with OH minus टू फॉर्म हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। ये बात तो बेटा क्लियर है, बोलो ये बात तो क्लियर है ना? अरे मैं बोल रहा हूं कि पहला स्टेप फास्ट हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग हाँ अबाउट सर ठीक है। राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। आई एम सेइंग दैट द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप विल बी फास्टर। स्टेप विल बी फास्टर। क्लियर है? नीचे आओ थोड़ा, देखो अगर आपने NO2 लगाया तो O माइनस। अब देखो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है, पैराग्राफ दिखाओ इसके ऊपर वाला, इसका पैराग्राफ दो। नहीं कहाँ, इन एडिशन टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप OH माइनस टू, ठीक है ठीक है। नीचे रिएक्शन दिखाओ, पढ़ लिया ना पूरा। अब देखो जरा इन्होंने क्या क्या कर रखा है, समझना ध्यान से, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। और माइन्यूट सा डिफरेंस है, जैसे बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में हल्की सी लाइन होती है, तो समझना इसमें ध्यान से। बेटा फर्स्ट स्टेप तो NO2 वाला फास्ट होगा, इसमें हम आपको कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यस बोलो। सर। अब रही बात H माइनस ट्रांसफर की, तो बताओ H माइनस ट्रांसफर होके बनता क्या है? H माइनस ट्रांसफर होके बनता तो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, ये बन रहा है, बोलो। H माइनस ट्रांसफर होके बनेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन ना। हाँ सर। अब इसके देखो दो फॉर्म में, अगर आपने NO2 लगा दिया तो बताओ रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गई, रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गई तो H माइनस का देने का टेंडेंसी स्लो हो गया थोड़ा सा, बिकॉज H माइनस कब निकलेगा, H को इलेक्ट्रॉन लेके निकलना है ना, तो जब हाँ उसकी सर। विसिनिटी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच लोग होंगे तब वो ज्यादा इजीली निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लोग होंगे तब इजीली निकलेगा। तो एक तो ये आइडिया है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी तो OMe वाले में ज्यादा होगी, बोलो बेटा। यस सर। इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी तो OMe वाले में ज्यादा होगी, लेकिन 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 फाइनली कार्बोक्सिलेट आयन बनना है, और जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करने के लिए देखो दो चीजें हैं यार, दो चीजें हैं, समझना ध्यान से बेटा। दो चीजें हैं, मान लो मैं एक थोड़ी सी आपको स्टोरी बताऊं। मान लो आप दो लोग हैं, ठीक है, पर्सन X एंड पर्सन Y। आप दो लोग हैं, पर्सन X एंड पर्सन Y, ठीक है। और पर्सन X के पास मान लो बेटा ओवरऑल उसका जो कैपिटल वैल्यू है दैट इज 100 CR, वो उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं कैपिटल X के पास, ठीक है। और कैपिटल जो 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 X है उसके पास 100 करोड़ है, ठीक है, और Y के पास 120 करोड़ है। बताओ डोनर कौन सा अच्छा होगा? नेटवर्थ
एक्स की 100 करोड़ है, वाई की 120 करोड़ है, बताओ डोनर अच्छा कौन सा होगा? सर वो पर्सन पे डिपेंड करेगा। यस यस। अभी अपन क्या बोल रहे थे, H माइनस कौन डोनेट कर देगा फास्ट? अपन ने तो इलेक्ट्रॉन देख के ना, OMe में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन अब सुनो जरा हाँ सर। बेटा, अब समझना जरा। अगर एक ऐसा एंगल है, पर्सन एक्स डोनेट करता है तो उसको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, और उसको बहुत सारा उससे फायदा हो जाता है जब वो अच्छे काम करता है तो। और पर्सन वाई को उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो बताओ फिर बेटर डोनर कौन हो जाएगा? नाउ इट्स अ कॉम्पिटिटिव थिंग। एक के पास ज्यादा पैसा है और एक को ज्यादा खुशी मिलती है देने में, समझ रहे हो ना? और पैसा उनके पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, दैट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल, थोड़ा बहुत अंतर है ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? तो अब आप देखो, जब आप कार्बोक्सिलेट आयन बनाओगे, तो कार्बोक्सिलेट आयन जब आप बनाओगे तो यहाँ पे अगर NO2 होगा तो वो उसको हाईली स्टेबलाइज करेगा NO2, बिकॉज NO2 इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबलाइज करेगा ना, और OMe इसको डी स्टेबलाइज करेगा। अरे OMe इलेक्ट्रॉन भर देगा ना रिंग में, हाँ सर। OMe इलेक्ट्रॉन भर देगा रिंग में, तो वो इन दोनों O माइनस को अनस्टेबल करेगा और NO2 इन दोनों O माइनस को स्टेबलाइज करेगा। तो बताओ जरा, बताओ OMe वाले के पास H माइनस देने के लिए पैसे ज्यादा हैं या NO2 वाले के पास पैसे ज्यादा हैं? पैसे तो ज्यादा OMe वाले के पास है, बट हैप्पीनेस किसको ज्यादा मिल रही है, स्टेबिलिटी किसको ज्यादा मिल रही है? NO2 वाले। NO2 वाले। ये लोग चमकता ही नहीं है। पब्लिक क्या करती है, बेटर हाइड्राइड ट्रांसफर, वो ये देख लेते हैं कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बेटर बेटर हाइड्राइड डोनर होगा। नो, बेटर हाइड्राइड डोनर इसमें देखा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बिकॉज बेटा कोई रिएक्शन कैसे हो रही है वो तो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से पता चलेगा ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये कहते हैं कि जो, क्योंकि दो एंगल है ना, प्रोडक्ट स्टेबल होगा तब भी रेट फास्ट होगा, रिएक्टेंट की कैपेसिटी हाँ ज्यादा सर। परफॉर्म करने की तब भी फास्ट होगा। सो वी आर हैविंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर हेयर, एंड इन दिस केस वी विल हैव टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट। ये पब्लिक को नहीं पता होता है, ये मिस्टेक होती है। और अगर कोई इसमें और डिबेट करता है तो आप अगला लाइन देखो, देखो पैरा एन डाई मिथाइल अमाइन बेंजल्डिहाइड। बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मामले में तो 3 डिग्री अमाइन लगा दिया, NR2 लगा दिया। NR2 तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, समझ रहे हैं? फिर इसको तो खतरनाक तरीके से मचा देना चाहिए कैनिजारो रिएक्शन। और पता सच्चाई ये है कि ये इतना बेकार हाइड्राइड डोनर हो जाता है कि ये कैनिजारो ही नहीं परफॉर्म कर पाता है। इसका पहला स्टेप तो वैसे ही खत्म हो गया, पहला स्टेप तो बहुत ही स्लो हो गया, चलो, लेकिन वो हाँ तो सर। नहीं है। और दूसरा स्टेप इसका इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज NR2 बेटा भर देगा यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन भर देगा। और जब NR2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर देगा तो ऐसा ऐसा ताकत ही नहीं होता है कि CO माइनस बन पाए। और जब CO माइनस बन ही नहीं पाएगा तो क्या कैनिजारो होगा? तो अगर इसमें कोई आपसे डिबेट करता है तो आप उसको ये बोलना कि आप ये चेक कर लो, पैरा एन डाई मिथाइल अमाइन बेंजल्डिहाइड डजंट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। बेटा इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब अगर अपन से पूछा जाए पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड एंड पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इन तीन में जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी वो किसकी होगी? नाइट्रो वाले की, है ना? फिर बेंजल्डिहाइड की, फिर मिथॉक्सी वाले की। ये बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ सर। अब देखो इसमें एक एक कंपाउंड और लिखा है, क्लोरल। क्लोरल होता है बेटा CCl3CHO। बेटा देखना जरा,
बेटा ये बताओ, इसके अल्फा कार्बन में क्या कोई हाइड्रोजन है? नो सर। तो अब अगर NaOH डालते हैं तो यहाँ पे फिर होना चाहिए, क्या नहीं जा रहा हो? बोलो। हाँ सर। लेकिन बेटा Yes. इसमें नहीं होता है, बताऊं क्यों? क्योंकि ये OH यहाँ आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ O माइनस आया। अब ये O माइनस जब H को निकालेगा तो निकलेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ CCl3 है। CCl3 इज मच बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू H माइनस ग्रुप। बेटा। और ये रिएक्शन हो जाती है फिर क्लोरोफॉर्म। कैसे? ये CCl3 माइनस निकल गया, ये सॉल्वेंट से H लेके क्या निकाल लेगा? सॉल्वेंट से H लेके CHCl3 बना लेगा ना। तो हाँ ये सर। एक्सेप्शनल बात याद रखना, ये एक एक्सेप्शनल बात याद रखना कि क्लोरल में अल्फा हाइड्रोजन ना होने के बाद भी इसमें कैनिजारो रिएक्शन नहीं होती है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना नहीं है, फिर भी कैनिजारो नहीं है। क्लियर है? तो क्लोरल हाँ सर। डजंट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज द hydroxy alkoxide ion splits to give CCl3 minus and HCOOH, which exchange proton and convert to chloroform and formate ion. देखो आगे लिखा है कुछ, नीचे आओ थोड़ा। हाँ, ये रिएक्शन दी है, CCl3 CHO OH ने अटैक करा। अब OHO माइनस CCl3 को निकाल देगा, बिकॉज CCl3 इज बेटर लीविंग ग्रुप एज कम्पेयर। अभी बेटा वहां Cl लगा होता तो थोड़ी ना H को निकाल देते, फिर तो Cl ही निकलता ना। तो CCl3 वर्सेस H, CCl3 इज बेटर। उसके बाद फिर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, वो सॉल्वेंट को दे देगा HCOOH, ये सॉल्वेंट को दे देगा, ये सॉल्वेंट से ले लेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा बेटा? क्लोरोफॉर्म एंड फॉर्मेट आयन। समझ गए बात? बोलो। हाँ Yes. सर। Yes, यार sir. किसी को कोई तकलीफ? अब नेक्स्ट देखो, क्रॉस्ड कैनिजारो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, क्रॉस्ड कैनिजारो में जो मैं अब बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लो, वो अगर आप सुन लोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो, क्रॉस्ड कैनिजारो का मतलब है कि दो एल्डिहाइड होंगे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, और NaOH तो वही होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। अभी तो बेटा इजी था, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। अब यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के हैं, तो हमेशा याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना एक चीज मेरी, क्रॉस कैनिजारो में आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। फॉर्मल्डिहाइड का जो CO है और बेंजल्डिहाइड का जो CO है, बेटा ये बताओ लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। Formaldehyde वाला. जाके OH अटैक कर देगा, उस पे जाके जब अटैक कर दिया तो बताओ मार्केट में कौन ज्यादा अवेलेबल बचा एल्डिहाइड फॉर्म में? खुद फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? Benzaldehyde. तो फिर वो किस पे अटैक कर देगा प्रोबेबिलिटी से? बेंजल्डिहाइड पे। तो जिस पे OH अटैक होता है उसका क्या बनता था? जिस पे OH अटैक होता था उसका ऑक्सीडेशन होता था, और जिस पे हाँ H सर, एसिड। होता था उसका रिडक्शन होगा। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड एंड बेंजल अल्कोहल। अब बताओ फॉर्मिक एसिड रहेगा या फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट रहेगा? सॉल्ट रहेगा सर। What will be your final answer in this case? Sodium formate and HCO NaPHC PHCOH। PHCOOH यार, PHCH2OH। हाँ सर, अल्कोहल बनेगा, सॉरी। अल्कोहल, इसका सॉल्ट। तो योर आंसर विल बी HCOO minus Na plus and PHCH2OH। क्लियर है बेटा? अब आप ये कथा पूरी पढ़ लो, यही मतलब निकलेगा।
if two different aldehyde having no alpha hydrogen undergo Cannizzaro reaction, all products expected are formed. However, if one of the aldehyde is formaldehyde and the product is mixture of formate ion and alcohol, अगर formaldehyde है उसके साथ तो फिर तो उसी का ऑक्सीडेशन होना है, उसी पे OH अटैक करना है, क्योंकि बेटा उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस तो किसी और एल्डिहाइड में नहीं होगा। तो एक तो फॉर्मेट आयन हो गया और बाकी दूसरे वाले का आप एल्कोहल बना दो। करस्पॉन्डिंग टू अदर एल्डिहाइड बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड बीइंग highly reactive undergoes nucleophilic addition with OH minus in preference to other aldehyde. So H minus is transferred from alkoxide ion formed from the formaldehyde. बेटा क्लियर है बिल्कुल, सीधी सीधी भाषा में लिखी हुई है बात। फॉर्मल्डिहाइड का एसिड बनाओ, मतलब एसिड का सॉल्ट, तो सोडियम फॉर्मेट, और दूसरे वाले अल्कोहल का अल्कोहल दूसरे वाले एल्डिहाइड का अल्कोहल बना दो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंडीशन सब वैसे ही है और क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। और बेटा इसको भी फील करो, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड का एल्कोक्साइड आयन बनाया, चलो ये तो चमक गया, फिर वो खुद फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है? ये चीज समझ आई? क्योंकि बेटा बाय रूल जब जब OH माइनस ने फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर दिया है, जब अटैक कर दिया है तो उसके मॉलिक्यूल अब फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में कम होंगे ना, हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी से ज्यादा फ्री अवेलेबल बेंजल्डिहाइड। किसके रहेंगे? दूसरे वाले के। इसलिए हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट फेवरेबल होता है, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट फेवरेबल होता है, इसी लॉजिक की वजह से। नेक्स्ट, सर फॉर्मल्डिहाइड नहीं हुआ तो चारों प्रोडक्ट्स बनेंगे ना? नहीं बेटा, एक मेजर होगा ना, मेजर वो होगा जिसका देखो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड जो होगा उसका उसका एसिड और दूसरे वाले का अल्कोहल। ओके सर। जैसे देखो फॉर्मल्डिहाइड में OH अटैक करा, ठीक है, एल्कोक्साइड बना, H माइनस निकला, बेंजल्डिहाइड पे अटैक मारा, बेंजल्डिहाइड का एल्कोक्साइड आयन बना, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिक एसिड स्ट्रांगली बेसिक है, फॉर्मेट आयन, और एल्कोहल तो सॉल्वेंट से H ले ही लेता है। ये कहानी समझ आ गई? और अगर बेटा हाईली अगर ग्रेटर देन 50% है तो ये पाथ हो जाएगा, समझ गए ना, डाई एल्कोक्साइड आयन से। बोलो बेटा इसमें तकलीफ? चलो अब एक सवाल का आंसर बताना। इसमें क्या होगा? इसके पैरा पे मैंने ऑर्थो पे क्या लगा दिया, एक बल्कि ग्रुप है ना, हाँ सर, लीस्ट क्राउडेड ये है, इस एसिड वाले होने का। इसका एसिड बना दो। और इस वाले का फाइनली अल्कोहल। समझ गए? ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इसको देखो जरा ध्यान से। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन 1,2 डाई एल्डिहाइड या फिर अल्फा कीटो एल्डिहाइड अंडरगो इंट्रा। अब बेटा अगर दो एल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं होगा ना, वहीं से वहीं पे अटैक और बगल में ही H माइनस का अटैक, समझ रहे हो, वो तो बेस्ट होगा ना। बोलो बेटा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज मच मोर फास्टर देन इंटर ना। हाँ सर। तो HCOH ये वाला HCOH, बताओ इसमें कितने एल्डिहाइड हैं? 2। और दोनों एल्डिहाइड में अल्फा H है क्या? नहीं है। इसका तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसका भी अल्फा कार्बन नहीं है। CO के बगल में sp3 कार्बन चाहिए, यहाँ है क्या? तो ये बताओ, अब एक पे अटैक होगा, देखना ध्यान से समझ लो, अभी तुरंत हो जाएगा ये। इस पे OH का अटैक हुआ, दोनों सेम है ना,
तो ये O माइनस बना, इस O माइनस ने इस H को निकाला और ये H यहाँ अटैक करा, ये O माइनस आया। तो कैसा दिखेगा देखो, दिखेगा कैसा, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक H आया और एक पहले से था और एक O माइनस, यही आएगा बेटा। अब सॉल्वेंट में क्या होगा, ये H जाएगा, है ना, ये H जाएगा ना, बिकॉज बेसिक मीडियम में। सॉल्वेंट से ये H लेगा क्योंकि ये अल्कोहल है। तो हुआ क्या, इस एक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो गया रिडक्शन। बेटा चमक गई ये बात। हाँ Yes, तो sir. देखो पहला एग्जांपल HCO COH NaOH हीट। तो देखो उस पे COO Na प्लस बन गया और एक CH2OH। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट लीस्ट स्टेरिक क्राउडेड पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा H है, दूसरे वाले में देखो अल्फा H नहीं है ना, CH3CO COH, तो उस पे तो OH माइनस अटैक कर ही देगा, और जब उस पे OH माइनस अटैक कर देगा तो फिर H ट्रांसफर बगल में हो जाएगा। तो आपको हमेशा किसका ऑक्सीडेशन करना है, ये दिमाग में फिट कर लो, जो छोटा वाला है उसका ऑक्सीडेशन करना है, जो छोटा वाला है उसका ऑक्सीडेशन करना है। छोटे वाले का, छोटा मतलब जो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड है, उसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखो ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब ये रिएक्शन बेटा सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। उसमें एल्डिहाइड 2 था, इसमें तो एक ही एल्डिहाइड में दो है ना। बेटा ये बात समझ पा रहे हो, रेट इज इक्वल टू, अब तो डाई एल्डिहाइड यही है ना, तो इसका तो पावर 1 ही आएगा। अरे बताओ भाई, अब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एल्डिहाइड है, हाँ तो फर्स्ट ऑर्डर। तो उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, यस बिकॉज सर। एक ही मॉलिक्यूल तो यूज हो रहा है इसका, और OH टू दी पावर -1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। सो दिस विल बी सेकंड ऑर्डर इन 50% और लेसर देन 50% concentrated NaOH, एंड दिस विल बी थर्ड ऑर्डर इन केस ऑफ मोर देन 50%। समझ गए बेटा ये चीज सब लोग, यस ये सर। समझ आ गई, किसी को कोई तकलीफ। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक। अब बेटा ये बताओ, अगर ऐसा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, CHO CHO, अगर दो एल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे है, तब तो बेटा इसका इस पे OH अटैक करा दो या इस पे, बात एक ही है बोलो। हाँ इस, सर। फिर क्या होगा, इस पे अटैक करा दो, इस पे अटैक करा दिया तो इसका क्या बन गया बताओ, एसिड। CO माइनस, एसिड नहीं, एसिड का सॉल्ट, और इस हाँ पे सर। H आएगा तो इसका क्या बन जाएगा, CH2OH। तो ये इंट्रामोलिकुलर आप कब कब करा सकते हो, आप कराना सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे जब हो, बिकॉज जब मेटा पे होगा और पैरा पे होगा तो उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो H माइनस ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। समझ गए बेटा। हाँ तो अब अगर इसमें देखोगे, इसका अगर हमें कराना है तो क्या कराओगे बताओ, 50% NaOH में, तो बेटा कौन सा CO स्टेरिकली ज्यादा क्राउडेड है, सर, नीचे वाला। तो बस ये इस 3 मिथाइल वाला। हाँ, तो इसका क्या बन जाएगा, CO माइनस Na प्लस, अगर NaOH है तो Na प्लस, KOH है तो K प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, CHO2। CHO नहीं यार, CH2OH, CH2O सॉरी। CH2OH।
तो ये हो जाएगा। हाँ सर। So this is all about Cannizzaro reaction.